हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस क्लास में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेडागोजी ऑफ संस्कृत बीएड फर्स्ट ईयर आईजीओ मीरपुर रिवारी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 2021 एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, यूनिट वाइज क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। थोड़ा टाइम लग गया इसके लिए, सॉरी, बट क्योंकि क्वेश्चंस इसके ढूंढने थे और ढूंढ कर तब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने थे, तो थोड़ा टाइम लग गया है। बट आप इन क्वेश्चंस को कम्प्लीटली अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सिर्फ इन्हीं इतने क्वेश्चंस को आप तैयार करके जाएंगे, देखिएगा आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। सो यूनिट 1 में क्या क्या क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रम में स्थान एवं अनिवार्यता का विश्लेषण कीजिए और संस्कृत शिक्षण में शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का क्या महत्व, यानी कि शिक्षण जो संस्कृत शिक्षण है इसमें शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, इसके प्रयोग क्या हैं, इनका क्या महत्व है, ये बताना है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा शिक्षण के अर्थ, महत्व एवं उसके उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए, यानी कि संस्कृत भाषा शिक्षण के क्या अर्थ हैं, इसका क्या महत्व है और इसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों संस्कृत भाषा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बतानी है, इसको आपको पढ़ लेना है। संस्कृत भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल का विकास करने के लिए रचनात्मक सुझाव दें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। और संस्कृत भाषा का साहित्यिक महत्व बताते हुए उसकी वर्तमान स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो ये टोटल 4 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं यूनिट 1 से। ओके, नाउ यूनिट 2 देखते हैं हम। यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन हो जाता है, संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए, आप किस विधि को उपयुक्त मानते हैं और क्यों। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है इन सभी पर, जैसे व्याकरण अनुमान विधि क्या होता है, पाठ्यपुस्तक विधि क्या होता है, सूक्ष्म एवं विस्तृत पाठ योजना में अंतर क्या होता है। तो इन पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन एवं निगमन विधि का प्रयोग करते हुए गुण संधि विषय पर एक विस्तृत पाठ योजना तैयार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़िएगा नहीं, इसको पढ़कर जरूर जाइएगा। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा शिक्षण की पाठशाला एवं पाठ्य पुस्तक निर्माण की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, यानी कि जो संस्कृत भाषा शिक्षण की पाठशाला और पाठ्य पुस्तक निर्माण विधि है इसका आपको विस्तार पूर्वक वर्णन बताना है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हमने देखे यूनिट 2 से। अब यूनिट 3 से हम 4 क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत भाषा में रचना शिक्षण का अर्थ बताते हुए उसके उद्देश्य एवं सोपानों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करिएगा। संस्कृत गद्य शिक्षण के उद्देश्य एवं सोपान क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो, ये तो आपको क्या करना है, एक तरीके से आपको लट लकार, ठीक है, ये सभी आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इसी पर पूछा जाए आपसे। क्री तो इम्पॉर्टेंट है और तबियत प्रत्यय का भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सभी चीज़ों को मैं ये नहीं कह सकती कि यही आएंगी, तो आप देख लेना जरा कि द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति में कैसे लिखा जाता है, लट लकार में कैसे लिखा जाता है किसी धातु को, तो ये जरूर पढ़कर जाइएगा। लिख अस एवं क्री धातु के लट लकार में रूप लिखिए। हरि शब्द के द्वितीय तृतीय एवं पंचमी विभक्ति के रूप लिखिए। तबियत प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यूनिट 4 के क्वेश्चन से, संस्कृत भाषा में अशुद्ध उच्चारण के प्रकार एवं कारण बताते हुए उन्हें दूर करने की रचनात्मक सुझाव दीजिए। ठीक है, कभी कभी आपका सिर्फ इतना सही आ जाता है, अशुद्ध उच्चारण के प्रकार क्या है, 4 नंबर में आ जाता है, शॉर्ट नोट में आ जाता है, तो आप पूरा तैयार कर लीजिएगा। संस्कृत भाषा की सहपाठ्य क्रियाओं का क्या अर्थ है, संस्कृत भाषा में आयोजित की जाने वाली कुछ सहपाठ्य क्रियाओं का वर्णन करते हुए संस्कृत भाषा में भाषा शिक्षण में उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए, यानी कि सहपाठ्य क्रियाएं क्या होती हैं और इसको क्रियान्वित करने के लिए, आयोजित करने के लिए क्या क्या क्रियाएं की जाती हैं, इनका वर्णन करना है। ठीक है, संस्कृत भाषा ज्ञान का मूल्यांकन, अर्थ एवं परीक्षाओं के प्रकार का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत भाषा का ज्ञान का मूल्यांकन क्या है, अर्थ क्या है और परीक्षाओं के प्रकार क्या हैं, इनका विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। संस्कृत शिक्षण में गृह कार्य का नियोजन क्या है। तो इतने टॉपिक आप कंप्लीट कर लेंगे, आप बिंदास जाइएगा पेपर देने, आप बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टीचर्स_क्रिएटर।